हेलो गाइस, मेरा नाम है हर्ष श्रीवास्तव और आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे एरिथमेटिक प्रोग्रेशन की। तो मैंने पूरा शॉर्ट में सारे फार्मूलाज लिख लिए हैं। मैं इसको बहुत जल्दी पढ़ाऊंगा, बहुत जल्दी कवर करूंगा कि तुम्हारी एपी तुमको बेसिक्स क्लियर हो जाए, उसमें से मतलब तुम्हें पता चल जाएगी हाँ होती क्या है एपी। तुम्हें इतना आइडिया लगवाना है और तुम ये फॉर्मूले अगर याद कर लोगे तो तुम जाके वहाँ पे लिख दोगे, और अगर तुम क्वेश्चन नहीं बना पाते हो तो तुमको नंबर मिल जाएंगे। तो उसकी चिंता मत करना, मैं तुम्हें बता दूंगा। और फिर तुम्हें कोई भी क्वेश्चन अगर पूछना हो, कोई भी डाउट हो, तो प्लीज़ मेरे को तुरंत कमेंट करना। मैं तुमको वही क्वेश्चन तुरंत उसी के 1 घंटे बाद तुमको वीडियो मिल जाएगी तुम्हारे नाम के साथ टैग करके, और मैं तुमको क्वेश्चन क्लियर कर दूंगा लाइक इसी मेथड से जो मैं बताने चाह रहा हूँ। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले एपी होती क्या है। एपी होती है लाइक कोई भी एक सीरीज़ होती है नंबर ऑफ टर्म्स की जिनके बीच में इक्वली कुछ डिफरेंस होता है। वो किसी भी चीज़ का डिफरेंस हो सकता है, ठीक है। तो डिफरेंस को बोलते हैं हम लोग डी। और जो नंबर्स होते हैं हम लोग उसको, जो पहला नंबर होता है उसको बोलते हैं हम लोग ए, ठीक है। तो हम लोग एक nth टर्म का फॉर्मूला बनाते हैं जिसमें हम लोग लास्ट टर्म को डिनोट करते हैं ए एन से, जिसका हम लोग फर्स्ट टर्म लिखते हैं ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। डी होता है कॉमन डिफरेंस, मतलब कितना कितना डिफरेंस है, और एन होता है तुम्हारा नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, ठीक है। तो ये हो गई पहली बात। अब हम लोग बात करते हैं कि अगर जैसे कोई तुमको एपी दी हुई है, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन दी हुई है, तुमको उसका सम निकालना है, तो तुमको सम निकालने का फॉर्मूला ये होता है, और ये कैसे होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। सिर्फ इतना सा फॉर्मूला है और कुछ नहीं याद करना है। कभी कभी कोई सीरीज़ में तुमको डायरेक्ट क्वेश्चन दिया होगा कि तुम्हारा पहला टर्म दिया होगा, लास्ट टर्म दिया होगा, तुमसे पूछा जाएगा कि तुमको इस एपी का सम बता दो कितना होता है। तो उसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है n/2 ब्रैकेट में a प्लस एल। कैसे आया देखो, ये वाला जो फॉर्मूला है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, इसको लास्ट टर्म बोलते थे। देखो लास्ट टर्म हो गया, यहाँ से एक स्प्लिट कर दोगे तो ए बचेगा, ए प्लस एल करके ऐसे फॉर्मूला आ गया। सिर्फ ये 3 मेन जो फॉर्मूले हैं, इसके अलावा तुमको कुछ और याद नहीं रखना है। अब कभी कभी क्या होता है ना, तुमसे पूछा जाता है लाइक 2 नंबर के सवाल में पूछ लिया जाएगा कि तुमको एक एपी दी हुई है, उसका तुम्हें 16th टर्म बताना होगा। तो वो तुम कैसे कैलकुलेट करोगे। तुमको पहला टर्म दिया होगा तो ए प्लस, जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड टर्म है तो उसमें 2d दिया हुआ है, ए प्लस डी, उसमें पहली बार कॉमन डिफरेंस जुड़ा, दूसरी बार कॉमन डिफरेंस जुड़ा, तो थर्ड टर्म के लिए 2d दिया हुआ है। तुमसे पूछ लिया गया किसी एपी का 16th टर्म, ठीक है। तो तुम क्या बोल दोगे उस पर ए प्लस 15d, ठीक है। तो उस तरह से तुम उसको तेज़ी में तुरंत ही वो तुम लाइक जो टर्म पूछा गया वो तुम बता सकते हो। तो एपी में इसके अलावा कुछ नहीं है, सिर्फ इतने से तुमको फॉर्मूले रिवाइज करने हैं। मैंने तुमको एक बार बता दिया सारे। और एरिथमेटिक मीन होती है एरिथमेटिक मीन में कुछ नहीं होता है। तुमको जैसे कि बीच वाला टर्म जो होता है ना, वो तुम्हारा बराबर होता है इधर वाले और इधर वाले टर्म के सम के बाई 2 कर देना, तुम्हारा उसके बराबर होता है। ये मैंने लिख दिया है, b इक्वल्स टू a प्लस c/2, ठीक है। और कुछ नहीं है, बस सिर्फ इतना ही सही है। एपी में ज़्यादा कुछ इतना बवाल नहीं होते। और इससे हाँ ये है कि ऑप्शनल वाली एक्सरसाइज है ना, उससे सवाल ज़रूर आता है। एक बार जब मेरा टाइम था तो उस पर एक सवाल ज़रूर बना था। तो बस ऑप्शनल वाली एक्सरसाइज को ध्यान में रखना, और जो 5.3 है उससे भी एक सवाल बन सकता है, उसको एक बार ध्यान में रखना बस, और कुछ नहीं। और हाँ, जो पहली दूसरी है उससे 2 नंबर में तो आएगा ही आएगा, कंफर्म है, पक्का कंफर्म है, ठीक है। तो बस इतना सा था एपी में। और कुछ भी डाउट हो तो प्लीज़ मुझे बताओ, मैं तुरंत तुम्हें वो डाउट क्लियर करूंगा। और मैं ऐसे ही तुरंत जल्दी जल्दी वीडियो बनाता जा रहा हूँ कि तुम्हें एटलीस्ट बेसिक्स क्लियर हो जाए, रिवाइज हो जाए। अब तुम सोचोगे कि मैं इतनी जल्दी क्या ही पढ़ा दिया हूँ, तो तुमको इतना बता दिया हूँ कि तुम्हारा रिवीजन हो जाएगा और तुम्हारे बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे जो तुमको आने चाहिए पर्टिकुलर उस चीज़ के लिए। तो लेट्स गो भाई, अब जाओ और जाके अपना पढ़ो, रिवीजन करो और सिस्टम बना दो।